नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हमने चैप्टर 11 किया समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द आपने सीखा। ओके, अब हम करेंगे चैप्टर 12 पाठ 12 उल्टे अर्थ वाले शब्द। उल्टे अर्थ वाले शब्द मीन्स विलोम शब्द। क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। उल्टे अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द। देखो कोटेशन क्या दिया है। तू पूरब और मैं पश्चिम, तू उत्तर और मैं दक्षिण, तेरा मेरा ना कोई मेल, यह है विलोम शब्द का खेल। क्या बोल रहा है इसमें कि तू पूरब है तो मेरा विलोम पश्चिम है, तू उत्तर है तो तेरा उल्टा दक्षिण है, तेरा तो उल्टा मेरा, ना कोई मेल, कोई मेल नहीं है, समानार्थी नहीं है, उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। समानार्थी में जो मतलब सब शब्द अलग अलग होते हैं पर अर्थ एक ही होते हैं, पर विलोम शब्द में अर्थ भी अलग होते हैं और शब्द भी अलग होते हैं, जिसे हम उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं। ठीक है, देखो क्या, जब दो शब्दों का अर्थ एक दूसरे से उल्टा हो तो उन्हें उल्टे अर्थ वाले या विलोम शब्द कहते हैं। मीन्स देखो क्या बोल रहा है, जब दो शब्दों का अर्थ यानी दो शब्द हैं, दोनों के अर्थ एक दूसरे से उल्टे होते हैं तो उन्हें हम उल्टे अर्थ वाले या विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे ठंडा, ठंडा का उल्टा क्या होगा? गरम। ठंडा का उल्टा गरम, तो ठंडा का विलोम क्या होगा? गरम होगा। देखो ठंडी आइसक्रीम है, इसमें चाय या कॉफ़ी गरम है। दिन, दिन का विलोम उल्टा रात। दिन का चित्र दिया है, यहाँ रात का चित्र दिया है, तो दिन का विलोम क्या होगा? रात। हंसना, हंसना का विलोम क्या होगा? रोना। हंसना का विलोम क्या होगा? रोना। रोना का विलोम हंसना। रात का विलोम दिन, दिन का विलोम रात। गरम का विलोम ठंडा, ठंडा का विलोम गरम, है ना। अंदर का बाहर, देखो यहाँ जो है एक चूहा है जो अंदर है, ये बिल्ली है जो बाहर है। ऊपर का विलोम नीचे, ये लड़का ऊपर है, ये लड़का नीचे है, तो ऊपर का नीचे। फिर आना का जाना, ये आ रहा है और ये जा रहा है। सोना का जागना, सोना का विलोम जागना। मीठा, मीठा का विलोम कड़वा। मीठा का विलोम क्या होगा? कड़वा। तो हमने क्या जाना? वे शब्द जिनका अर्थ एक दूसरे से उल्टा हो उन्हें उल्टे अर्थ वाले या विलोम शब्द कहते हैं, यानी अपोजिट वर्ड्स। ओके, अब देखो अभ्यास में, एक्सरसाइज में क्या है। देखो यहाँ दिया है आगे, एक झूला आगे है, दूसरा झूला पीछे है, तो आगे का विलोम क्या होगा? पीछे। गरम का विलोम क्या होगा? ठंडा। जैसा हमने आगे पढ़ा, ठंडा का विलोम गरम, तो गरम का विलोम ठंडा। फिर ऊपर, ऊपर का विलोम नीचे, हमने नीचे का विलोम ऊपर पढ़ा था ना, तो यहाँ ऊपर का विलोम नीचे है। छोटा, छोटा का विलोम बड़ा, ये बड़ा है, ये छोटा है। सुबह का विलोम शाम, सुबह का विलोम क्या होगा? शाम। हंसना का विलोम रोना, हंसना का विलोम क्या होगा? रोना। यहाँ एक फ्लावर्स हैं, फूल हैं, एक का अनेक। मीठा का कड़वा, है ना। चलो एक बार हम फिर से देखते हैं क्या है ये। देखो विलोम मीन्स क्या होता है। देखो उल्टे, जब दो शब्दों का अर्थ एक दूसरे से उल्टा हो तो उन्हें हम उल्टे अर्थ वाले या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन का उल्टा रात हुआ, ठंडा का उल्टा गरम हुआ, तो ये शब्द एक दूसरे से क्या हैं? उल्टे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? उल्टे अर्थ वाले या विलोम शब्द, है ना। फिर देखो यहाँ ठंडा, ठंडा का विलोम गरम, ठंडा का विलोम क्या होगा? गरम। ये आइसक्रीम जो है ये ठंडी है, आइसक्रीम जो है ये ठंडी है, और ये जो चाय है ये गरम है। चाय क्या है? गरम है। फिर उसके बाद देखो दिन, दिन का विलोम रात,
यहाँ जो है ये दिन का चित्र दिया है, यहाँ जो है रात का चित्र दिया है। तो दिन का विलोम क्या होगा? रात। रात का विलोम दिन, है ना। फिर है हंसना। ये देखो बच्चा हंस रहा है, ये हंस रहा है और ये रो रहा है। तो हंसना का विलोम रोना और रोना का विलोम हंसना होगा, है ना। फिर नेक्स्ट हमारा है अंदर। अंदर का विलोम क्या होगा? अंदर का विलोम होगा बाहर। देखो ये जो चूहा है ये अंदर है, ये बिल्ली है ये बाहर है। तो अंदर का विलोम बाहर और बाहर का विलोम अंदर होगा, है ना। फिर उसके बाद देखो ऊपर। ऊपर का विलोम नीचे होगा। ये लड़का ऊपर है सीढ़ियों के, ये जो है ये नीचे है। तो ऊपर का विलोम नीचे और नीचे का विलोम ऊपर होगा। ओके। उसके बाद है आना। आना का विलोम क्या होगा? जाना। आना का जाना। अब ये जो बच्चा है ये आ रहा है, ये जा रहा है। जाना का विलोम आना, आना का विलोम जाना। ऐसे सोना का विलोम जागना और जागना का विलोम सोना। तो ये जो है सो रहा है और ये बच्चा है वो जाग रहा है। तो सोना का विलोम जागना। उसके बाद है करेला, जो है कड़वा होता है और यहाँ जो शुगर दिया है जो भी मीठा, ये मीठा है। तो मीठा का विलोम क्या होगा? मीठा का विलोम होगा मीठा तो कड़वा। मीठा का विलोम कड़वा और कड़वा का विलोम मीठा। ये मीठा है और ये करेला कड़वा है ना। फिर उसके बाद देखो है कि वे शब्द जिनका अर्थ एक दूसरे से उल्टा हो उन्हें उल्टे अर्थ वाले या विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स कहते हैं। वे शब्द जैसे हमने जितना पढ़ा, मीठा तो कड़वा, सोना तो जागना, आना तो जाना, ऊपर तो नीचे, अंदर तो बाहर, हंसना तो रोना, दिन तो रात, ठंडा तो गरम। तो ये जो हैं ये सारे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे हैं, उन उल्टे वाले शब्दों को, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स कहते हैं। अब देखो एक्सरसाइज में क्या है, समझ कर करो। देखो ये झूला है, झूला जो है ये झूला आगे है और ये झूला पीछे है। तो आगे का पीछे। ये चाय जो है वो गरम है, ये आइसक्रीम जो है वो ठंडा है। तो गरम का उल्टा अर्थ क्या होगा? ठंडा। क्या होगा? ठंडा। ओके। नेक्स्ट है हमारा ऊपर। ये जो है लड़का ऊपर है, तो ऊपर का विलोम क्या होगा? नीचे। ये जो लड़का है वो नीचे है, तो ऊपर तो नीचे। उसके बाद देखो ये दिया है छोटा, छोटा तो बड़ा, यानी ये लड़का जो है बच्चा वो छोटा है और उसका उल्टा हम करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, छोटा तो बड़ा। अब ये देखो यहाँ जो है दिन निकल रहा है, पहाड़ों के बीच में चिड़िया चहक रही हैं, तितली उड़ रही है। तो ये है सुबह। सुबह का उल्टा शाम। यहाँ देखो दिन ढल रहा है, सूरज ढल रहा है, तो सुबह का विलोम क्या होगा? शाम। फिर देखो ये बच्चा है ये हंस रहा है, तो हंसना, हंसना का विलोम रोना। ये बच्चा रो रहा है, हंसना तो रोना। फिर उसके बाद देखो यहाँ दिया है एक, यानी एक फूल है तो एक, और उस एक का विलोम अनेक। एक का विलोम क्या होगा? अनेक। एक मीन्स एक ही चीज, अगर फूल है तो एक फूल, अनेक मीन्स बहुत सारे फूल। अब देखो यहाँ आम दिया है, आम जो है वो मीठा होता है, करेला क्या होता है? कड़वा होता है। मीठा का कड़वा। मीठा का क्या होगा? कड़वा होगा। मीठा तो कड़वा। ठीक है। तो ये हमारे हो गए आगे तो पीछे, गरम तो ठंडा, ऊपर तो नीचे, छोटा तो बड़ा, सुबह तो शाम, हंसना तो रोना, एक तो अनेक, मीठा यानी उल्टा कड़वा।
कड़वा का उल्टा मीठा, मीठा का उल्टा कड़वा। अब हम एक्टिविटी करेंगे, गतिविधि। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, चीकू खरगोश बहुत दिन बाद अपनी नानी के घर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? अपनी नानी के घर जा रहा था। कौन अपनी नानी के घर जा रहा था? चीकू खरगोश जा रहा था। अब बहुत दिनों बाद अपनी नानी के घर जा रहा था। सबको नानी के घर जाना अच्छा लगता है ना। हम वेकेशन में ज़्यादा अपनी नानी के घर जाते हैं। अभी हमारा दिवाली वेकेशन आएगा तो बहुत से लोग नानी के घर जाएंगे, है ना। तो चीकू खरगोश था, वो भी बहुत दिनों बाद अपनी नानी के घर जा रहा था। उसने देखा कि, किसने? चीकू खरगोश ने। चीकू खरगोश ने, तो उसने देखा कि नानी के घर का रास्ता तो बहुत बदल गया। चीकू खरगोश ने क्या देखा? नानी के घर का रास्ता जो था वो बहुत बदल गया था। तो एक खरगोश था जिसका नाम चीकू था, वो बहुत दिनों बाद अपनी नानी के घर जा रहा था। चीकू खरगोश ने देखा कि नानी के घर का रास्ता तो बहुत बदल गया है। रास्ते में उसे बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली जो वहाँ पहले नहीं थी। तो चीकू खरगोश को, खरगोश का नाम क्या था? चीकू था। चीकू खरगोश को रास्ते में बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली जो उसे पहले अपने नानी के घर के रास्ते में नहीं मिलती थी। चीकू ऐसी सभी चीज़ें इकट्ठी करते हुए नानी के घर पहुंचा। चीकू खरगोश वो सब चीज़ें जो पहले नहीं मिलती थी अब मिल रही हैं, उनको इकट्ठा करते हुए अपने नानी के घर पहुंचा। चीकू ने क्या क्या इकट्ठा किया? गोला लगाओ और देखे पहले कौन पहले बताता है। अब देखो यहाँ जो है चीकू है, चीकू जो है ये चीकू खरगोश है। देखो ये चीकू खरगोश है जो इस रास्ते से अपने नानी के घर जा रहा है। यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। तो पहले उसे क्या मिला? गाजर। तो हम गाजर पे ऐसे गोला लगाएंगे। क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। चीकू खरगोश यहाँ से निकलता है, ऐसे राइट साइड लेफ्ट साइड में जाता है। हमारी तरफ से राइट होगा, उसकी साइड से लेफ्ट होगा। ऐसे हमारे राइट साइड से जाता है, इधर निकलता है। तो यहाँ उसे क्या मिला? ये गाजर, कैरोट, ठीक है। फिर उसके बाद ये गाजर ले लिया। फिर उसके बाद चीकू खरगोश जो है वो यहाँ आया। यहाँ आकर चीकू खरगोश ने क्या किया? यहाँ ये क्या दिख रहा है? फ्लावर है, तो उसने ये फ्लावर्स ले लिए, फूल ले लिए। चीकू खरगोश ने क्या ले लिया? फूल ले लिया। फिर फूल लेकर वो इधर आया। इधर आया तो बहुत से उपहार थे, तो उन्होंने, चीकू खरगोश ने उपहार ले लिया, गिफ्ट यानी। फिर चीकू खरगोश जो था वो गिफ्ट लेकर निकला। यहाँ से वो गिफ्ट लिया, उपहार लेकर वो इस जो है पेड़ पे पहुंचा। पेड़ पे बहुत सारे आम थे, है ना। तो उसने यहाँ आम भी ले लिया। आम लेके फिर यहाँ से ये अपने नानी के घर पहुंच गया। तो आप लोगों को ये समझ में आया कि ये एक्टिविटी कैसे करनी है। देखो ये जो है चीकू खरगोश है, ठीक है। एक बार मैं और समझाती हूँ। चीकू यहाँ से निकलेगा, यहाँ चीकू है। अब चीकू यहाँ से रास्ते से निकला, ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे आया। यहाँ उसने गाजर ले लिया। फिर वो थोड़ी दूर बढ़ा, फिर वहाँ से उसने ये फूल लिया। फूल लेकर वो थोड़ी दूर गया, वहाँ उसे तोहफे यानी उपहार, गिफ्ट वो मिले। फिर वहाँ से वो थोड़ा नीचे आया, ठीक है। थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ रास्ता है, यहाँ से आने के बाद उसने यहाँ आम का पेड़ है, आम लिया। और फिर यहाँ से चीकू यहाँ निकल आया। तो चीकू ने क्या क्या इकट्ठा किया? चीकू ने गाजर, फूल, उपहार और आम इकट्ठा किया। उसके बाद वो कहाँ पहुँच गया? अपनी
नानी के घर। तो ये स्टोरी कैसी है देखो। एक्टिविटी नंबर 4 है हमारी हिंदी में, जिसे हम गतिविधि कहते हैं, कि चीकू नाम का खरगोश जो था वो बहुत दिन बाद अपनी नानी के घर जा रहा था। उसने देखा कि नानी के घर का रास्ता तो बहुत बदल गया था। रास्ते में उसे बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली जो वहाँ पहले नहीं थी। चीकू ऐसी चीज़ें, सभी चीज़ें इकट्ठी करती हुई नानी के घर पहुँचा। चीकू ने क्या क्या इकट्ठा किया, गोला लगाओ और देखें पहले कौन बताता है। सबसे पहले कौन बताता है, तो हमने क्या देखा, चीकू जो है एक एक्टिविटी, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। ये है चीकू नाम का खरगोश जो यहाँ से अपने घर पे निकलता है, ऐसे जाता है, फिर यहाँ से रास्ता है। पहले उसने क्या लिया, गाजर, क्या लिया, गाजर। फिर उसके बाद उसने लिया फूल। फिर उसके बाद उसने उपहार लिया, गिफ्ट। फिर उसके बाद उसने यहाँ से आम लिया। फिर इस रास्ते जो है वो यहाँ, इस रास्ते जो है वो यहाँ चीकू नाम का खरगोश पहुँच गया, है ना। तो ये एक्टिविटी थी जो हमें करनी थी। तो हमने इस एक्टिविटी में देखा कि चीकू नाम का खरगोश पहले गाजर, फिर फूल, फिर उपहार, फिर आम लेते हुए अपने नानी के घर पहुंच गया। आप अपने नानी के घर क्या क्या लेके जाते हो, रास्ते में कुछ चीज़ें मिलती हैं जो नानी के घर लेके जाते हो या नहीं जाते हो। सभी लोग नानी के घर जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। नानी के घर जाना सबको बहुत अच्छा लगता है। कैसे हमने पढ़ा था वो श्रवण कौशल गतिविधि में, चल मेरी ढोलकी ढमाक ढम, नानी के घर जाते हम, चल मेरी ढोलकी ढमाक ढम। और इसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने रीड भी किया, कुछ लोगों ने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी किया, वीडियो बना के भेजा, और बहुत से बच्चों ने मुझे फ़ोटो क्लिक करके भी भेजा। बहुत ही अच्छा लिखा था। कुछ लोगों ने नाम के साथ भेजा, कुछ लोगों ने बिना नाम के भेजा। श्रवण कौशल विधि गतिविधि के जो प्रश्न उत्तर थे, जितने लोगों ने भी मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, बहुत ही अच्छा लिखा था, बहुत ही बढ़िया लिखा था। मैं सबको वेरी गुड बोलती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हर चैप्टर को ऐसे ही पढ़ते होंगे, ऐसे ही हर वीडियो को देखते होंगे, है ना। तो हमने आज जो है क्या पढ़ा, एक बार और देख लेते हैं कि क्या था ये उल्टे अर्थ वाले शब्द मीन्स विलोम शब्द। उल्टे अर्थ वाले शब्द मीन्स विलोम शब्द। जैसे देखो कोटेशन दिया है, पूरब का उल्टा क्या होगा, पश्चिम। उत्तर का उल्टा दक्षिण। तेरा का उल्टा मेरा, है ना। तो यही दिया है, तू पूरब और मैं पश्चिम, तू उत्तर और मैं दक्षिण, तेरा मेरा ना कोई मेल, यह है विलोम शब्द का खेल। जब दो शब्दों का अर्थ एक दूसरे से उल्टा हो तो उन्हें उल्टे अर्थ वाले यानी विलोम शब्द कहते हैं। जैसे ठंडा तो गरम, दिन तो रात, हंसना तो रोना, अंदर तो बाहर, ऊपर तो नीचे, आना तो जाना, सोना तो जागना, मीठा तो कड़वा। तो हमने क्या जाना, वे शब्द जिनका अर्थ एक दूसरे से उल्टा हो उन्हें उल्टे अर्थ वाले या विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स कहते हैं। अब देखो एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास में क्या है समझ कर करो। आगे पीछे, गरम ठंडा, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, सुबह शाम, हंसना रोना, एक अनेक, मीठा कड़वा। तो ये हमारे जो हैं विलोम शब्द हैं। अगर हम उल्टा भी लिखते हैं, पीछे का आगे, ठंडा का विलोम गरम, ऊपर का विलोम नीचे,
बड़ा नीचे का विलोम ऊपर, बड़ा का विलोम छोटा, शाम का विलोम सुबह, रोना का विलोम हंसना, अनेक का विलोम एक, कड़वा का विलोम मीठा। तो देखो, और गतिविधि मतलब एक्टिविटी हमने की कि चीकू खरगोश बहुत दिन बाद अपनी नानी के घर जा रहा था। उसने नानी के घर, उसे लगा कि नानी के घर का रास्ता बदल गया। रास्ते में बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली जो वहाँ पहले नहीं थी। चीकू ऐसी सभी चीज़ें इकट्ठी करते हुए नानी के घर पहुँचा। चीकू ने क्या क्या इकट्ठा किया, गोला लगाओ देखें कौन पहले। तो ये तो हमने कर ही लिया है। चीकू यहाँ से निकलता है, फिर यहाँ से निकल के पहले गाजर लेता है, फिर फ्लावर लेता है, फिर तोहफे लेता है, फिर आम लेता है। ये सब लेते हुए चीकू जो है वो ऐसे यहाँ नानी के